Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namashreshtham Anumapi Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasyagrajam Urupurim Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prabto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shriyatah Parakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagarna Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagarna Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Guru Vaishnav Bhagavan Tine Smarane Hoy Vigna Vinashan Anayashe Hoy Nijavan Chita Puran. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Fir boliye, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कैसे लगता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना? कैसे महसूस? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, आप भाग्यवान है। ऐसे नहीं है कि सब लोग तैयार है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, बहुत कम है। एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते करे भ्रमण। मानव जन्म दुर्लभ है। आप सब विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ऐसे होते हैं। ऐसे समझना आध्यात्मिक ज्ञान का पहला बिंदु है। परंतु बहुत है लोग जो विश्वास नहीं करते है। बहुत लोग जो सोचते कि हम यहाँ हैं और कुछ दिन के बाद मृत्यु होगा और उसके बाद कुछ नहीं, समाप्त। श्रील प्रभुपाद एक बार मॉस्को में थे और एक अध्यापक प्रोफेसर कोटोवस्की से चर्चा की और श्रील प्रभुपाद बोले कि पुनर्जन्म होते हैं, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होते हैं। और वो प्रोफेसर जोर से बताया कि नहीं, मृत्यु तो समाप्ति, उसके बाद कुछ नहीं होते, पुनर्जन्म होते। श्रील प्रभुपाद चकित हो गए,
क्या ये अध्यापक है, महान विद्वान, दूसरों वो इंडियन स्टडीज डिपार्टमेंट प्रोफेसर। तो इंडियन स्टडीज भारतीय संस्कृति के बारे में, उसमें क्या है, भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान का पहला विषय है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कहते हैं। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है, जो आत्मा के बारे में है। तो हम सब आत्मा है और आत्मा का जन्म नहीं होते, आत्मा का मृत्यु नहीं होते हैं। और ये एक अध्यापक है जो दूसरों को शिक्षा देते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, और पूरा अविश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होते। तो आप भाग्यवान है कि आप विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और आप और भी भाग्यवान है क्योंकि आप सब निसंकोच हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कहते हैं। बहुत जन्मों की सुकृति का फल है उत्साहित होना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हे बहुत लोग जो विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, परंतु विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान ही है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का एक मूल शिक्षण है कि आत्मा नहीं है, अनात्मवाद। वही अनात्मा, वो पुनर्जन्म होते हैं, वो विश्वास करते हैं। तो पुनर्जन्म कैसे होते हैं, भगवद गीता से स्पष्ट है और समझना कठिन नहीं है कि हम अभी एक शरीर में है, एक शरीर धारण करते हैं, और शरीर का मृत्यु के बाद हम जो आत्मा है शरीर के अंदर, हम भगवान की व्यवस्था के अनुसार, भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, हम कर्म फल के अनुसार, हम जो आत्मा है हम दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे। परंतु बहुत विचित्र है कि बौद्ध धर्म में स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, परंतु स्वीकार नहीं करते हैं कि आत्मा की अस्तित्व है। तो कैसे पुनर्जन्म होता है वे नहीं बोलते पुनर्जन्म होता है, लेकिन कोई आत्मा वैसे कुछ नहीं है। अति विचित्र है। और बोलते कि आत्मा नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, भगवान नहीं है। और वैदिक संस्कृति में बहुत है जो केवलाद्वैतवादी या मायावादी बोलते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, बोलते कि ईश्वर है, परंतु बोलते कि ईश्वर भी माया से अधीन है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर का मतलब परम नियंत्र, और माया वो ईश्वर के अधीन है। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया, मम माया। वो
वो माया शक्ति जो है जिससे भौतिक प्रकृति उद्भूत होता है, वो कृष्ण की प्रकृति है, कृष्ण की माया है। कृष्ण भगवान है और भगवान शब्द का कई अर्थ है, और एक अर्थ है कि जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मथा परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे ऊपर कुछ और कोई नहीं है, मेरे समान भी कुछ और कोई नहीं है। तो यदि भगवान माया से अधीन है तो भगवान सर्वोपरि नहीं है, फिर भगवान नहीं है। तो ऐसे है बहुत मायावादी दार्शनिक है जो कहते हैं ईश्वर है, परंतु ईश्वर भी माया का ग्रस्त में है, ईश्वर भी मोहित है। बहुत विचित्र दर्शन है। तो आप भाग्यवान है कि आप विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और आशा है सब विश्वास करते हैं कि भगवान ही है, सब विश्वास करते हैं। कोई है नास्तिक यहाँ पर? कोई अगर नास्तिक हो हाथ उठाए, और वो हाथ में हम भगवद गीता यथारूप देंगे, हम आपको शूट नहीं करेंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं कहते कि वो सब मायावादी को मार डालना, हत्या करना। तो अभी दुर्लभ मानव जन्म में अवसर है माया से मुक्त होना। ऐसे ही बहुत लोग जो भगवान के विरोधी है और आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं, वो सब लोग कौन है? वो सब लोग के विरोध नहीं, हम विरोध नहीं करते, वे सब हमारे कस्टमर है। मैं भी वैसे था। पतित पावन गौर हरि का अवतार किस लिए है? नमो महावर न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्वषे नमः। चैतन्य महाप्रभु दीनहीन जतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विशेषकर अवतार लिए है सब दीनहीन पापी मूर्ख इत्यादि सबसे पतित जन का उद्धार करने के लिए। कैसे उद्धार करते हैं? विशेषकर हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्चैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के द्वारा। तो आप सब भाग्यवान है कि आप हरि नाम में रुचि लेते, निहाल होते। आप सब भाग्यवान है। कैसे ऐसे भाग्यवान हो गया? लगते हमारे बीच में बहुत है जो पहले कृष्ण भक्ति से बहुत दूर थे, मांसाहारी थे। शायद हमारे बीच में कोई जो अभी तक मांसाहारी है। अच्छा नहीं है। अगर आप मांसाहारी है तो छोड़ दे, पाप ही है। लेकिन हमारे बीच में बहुत है जो मांसाहारी थे और शराब पीने वाले थे। सीताराम प्रभु वैदिक संस्कृति के बारे में कहते हैं, और संस्कृति जिसमें यही शरीर का जन्म हुआ,
वो बिल्कुल विपरीत है, जिसमें मांसाहार पाप होते। उस पाप कैसे पाप होते? तो सब गुरु भी जो क्रिश्चियन जो पादरे है, प्रीस्ट, वो सब खाते। और जैसे हम आरती करते हैं तो कैथोलिक चर्च में वो मैस होते, उसको मैस, प्रतिदिन मैस होते, और उसमें कुछ मंत्र, कुछ पाठ होते, और उसमें एक क्रिया है शराब पीना, प्रीस्ट स्वयं। और क्या बोलते? वो शराब जीसस का खून है और हम पीते हैं। बहुत विचित्र है। तो हमारी संस्कृति में वो मांसाहार, शराब पीना, ये सब वो संस्कृति का दो मूल स्तंभ है। श्रील प्रभुपाद कई बार बताया कि अमेरिका जाने के पहले मेरी बड़ी आशा नहीं थी कि वहाँ पर प्रचार सफल होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बताए कि मेरे गुरु भाई, उस समय श्रील प्रभुपाद 1965 30 साल, श्रील प्रभुपाद का अमेरिका गमन के 30 साल के पहले श्रील प्रभुपाद का एक गुरु भाई लंदन में प्रचार किए थे, और गोस्वामी महाराज उनका नाम, भक्ति सरंग गोस्वामी महाराज। और वे कुछ साल इंग्लैंड में प्रचार किया है। बहुत कठिन था। और वापस आकर सबको बताए, सब श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के सब गुरु भाई, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों को बताए कि एक बार मैं एक लॉर्ड से बात किया। लॉर्ड का मतलब बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ब्रिटिश समाज में, और वो लॉर्ड, उनका नाम अर्ल रोनाल्ड शे। तो पहले भारत में वो समय ब्रिटिश राजा का समय था, और वो बंगाल का गवर्नर थे। तो भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और मजाक में लॉर्ड रोनाल्ड से गोस्वामी महाराज से पूछे कि मुझको ब्राह्मण बना सकते? और गोस्वामी महाराज बताया, हाँ, आप भी ब्राह्मण हो सकते। कैसे? और कुछ नियम पालन करना चाहिए, मांसाहार वर्जन करना, शराब और सभी प्रकार का नशा वर्जन करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध वर्जन करना, और जुआ खेलना, ताश, वो सब छोड़ देना। और लॉर्ड रोनाल्ड से हंस के बताया, वो संभव नहीं है, वो हमारा जीवन ही है ये सब। तो श्रील प्रभुपाद बताया कि मैं अमेरिका गया था क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज की इच्छा है, और विशेषकर मेरे गुरु महाराज मुझको बताए अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति प्रचार करना।
परंतु शिल प्रभुपाद बोले कि मुझे बड़ी आशा नहीं थी कि पाश्चात्य देश के लोग ये कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनका आदत उनका जीवन शैली वैदिक संस्कृति से बहुत दूर है, विपरीत, प्राय विपरीत है। और उस समय भारत में भी ज्यादातर लोग तो वैदिक संस्कृति से बहुत दूर जा रहे थे। उस समय प्रचार था कि वैदिक धर्म पालन करने से भारत का सत्यानाश होगा, अभी हमें धर्म छोड़ना पड़ेगा और हमें फैक्ट्री बनाना चाहिए और नया भारत का नया मंदिर होगा श्रम मंदिर, फैक्ट्री, ऐसा प्रचार हुआ। श्रील प्रभुपाद की बड़ी आशा नहीं थी, श्रील प्रभुपाद बताए, परंतु श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि दीनहीनो जतो चलो हरि नामे उद्धारे लो। हरि नाम के द्वारा असंभव संभव हो सकते, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है और श्री कृष्ण की पूरी शक्ति कृष्ण का नाम में है। तो हरि नाम में श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था और हरि कथा श्रवण में श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि यदि जैसे तैसे कोई भी नियमित रूप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तो क्या होगा, नष्ट प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवत्युत्तम श्लोक है, भक्ति भवति नैष्टिकी। श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि यदि कुछ लोग या एक व्यक्ति मुझसे श्रीमद् भागवत का संदेश सुनेंगे नियमित रूप बार बार, तो उनका हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। चैतो दर्पण मार्जनम हृदयंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति, हृदय मार्जित हो जाएगा। हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई है यहाँ जिनका जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है? नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मेरा जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, वो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्या ही है। और यदि हम स्वीकार नहीं करते कि भौतिक जगत दुखमय है, वो हमारा सबसे बड़ी समस्या है। समस्या, सभी समस्या का मूल क्या है? अज्ञान। अज्ञान से हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, यही भौतिक शरीर मैं हूँ और मेरे जीवन की सफलता है शारीरिक सुख, वो मेरे जीवन का सफलता। यदि पैसा काफी है, अच्छा पिजन हॉल में रह सकता हूँ, बड़ी बिल्डिंग में, प्रेस्टिजियस अपार्टमेंट, अभी क्या कीमत है? एक यही इलाका में एक सामान्य अपार्टमेंट कितने? 1.5 करोड़, ऐसे पिजन हॉल, 1.5 करोड़ का पिजन हॉल।
तो ऐसे अपार्टमेंट में रहना और इसलिए लोन लेना चाहिए और पूरे जीवन में मेहनत करना है, लेकिन मैं 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट में रहता हूँ। अज्ञान, जीवन का वास्तविक उद्देश्य हम नहीं जानते और इसलिए दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी हम गाधा जैसे काम करते हैं दिन रात। ऐसे बहुत लोग जो लोन लेते हैं और लोन चुकाने के लिए दिन और रात भी काम करते हैं। सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत से मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरांग निबोधत, ये उपनिषद का वचन है कि मानव जीवन में यही अवसर है अज्ञान से मुक्त होना। अज्ञान का मुक्त होने से क्या समझना चाहिए? वास्तव सत्य ज्ञान प्राप्त करने से हमें क्या समझना चाहिए? बहुत सरल है। आध्यात्मिक ज्ञान यदि हम सुनते तो एक स्वामी जी आध्यात्मिक ज्ञान वेदांत के बारे में प्रवचन देंगे, वो बहुत कठिन विषय है। कठिन नहीं है। कठिन क्या है? यही समझना कि हम सनातन आत्मा है, शरीर अस्थायी है और मैं सनातन आत्मा हूँ और मेरी वास्तविक परिस्थिति, वास्तविक परिचय है कि मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। परंतु भौतिक परिस्थिति में हम बार बार जन्म लेते हैं अज्ञान में और बार बार हम तरह तरह से दुख लगते। ये सब समझना कठिन नहीं है और कि भगवान है, भगवान हमारे परम हितैषी है, भगवान है कृष्ण। समझने में कठिनाई कुछ भी नहीं है, परंतु ये सब बातें स्वीकार करना कम लोग है। ऐसा कम लोग होते क्यों? क्योंकि जानिए सुनिए बीच खाइनो, हम जानबूझ करके अपना सत्यानाश करना चाहते हैं। हम सोचते हो आध्यात्मिक जीवन में शराब नहीं पीना है, चाय कॉफी भी नहीं पीना है, तंबाकू गुटखा और स्मार्टफोन में वो सब देखना, ये सब स्वामी क्या बोलते हैं, वो सब बकवास है। ये स्मार्टफोन फेंक दो, हरे कृष्ण कहो, अच्छा नहीं लगता। हम जैसे विष्टा में खीरा, तो खीरा यदि हम वो विष्टा से उठाएंगे और फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में अपार्टमेंट में रख देंगे, वो बहुत नाराज हो जाएगा। क्या कर रहे हो? मैं विष्टा में था, बहुत अच्छा लगता था। वो हमारी स्थिति है। तो आप भाग्यवान हैं क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित हरिनाम ग्रहण करते हैं, आप उत्साही है हरिनाम करना, और आप उत्साही है कृष्ण कथा सुनने। कृष्ण कथा में 2 भाग है, एक है कृष्ण लीला कथा और एक है कृष्ण का उपदेश। लीला सुनने में हम
बहुत आनंद लेते हैं। अच्छी तरह कृष्ण लीला समझने के लिए हम कृष्ण का उपदेश सुनना चाहिए, जो भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है। ये मंदिर स्थापित है दर्शन के लिए। अब सब अच्छा लगता है, राधा माधव का दर्शन करना अच्छा लगता है, बहुत बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है हम नहीं समझते। दर्शन शब्द का एक और अर्थ है तत्व ज्ञान। यदि हम राधा माधव का दर्शन करते केवल अंके में से, तो वो दर्शन पूर्ण नहीं होगा। हमें कान में से दर्शन सुनना चाहिए कि ये राधा माधव तो साधारण प्रतिमा नहीं है, भगवान स्वयं है। और नास्तिक लोग विरोध करेंगे, नहीं नहीं ये पत्थर ही है, पत्थर है परंतु भगवान स्वयं दयाल भगवान भक्तों का आह्वान ग्रहण करके स्वयं उपस्थित है श्री श्री राधा माधव के रूप में हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए। वो भगवान की दया है। तो भगवान है, भगवान कृष्ण ही है, और हम सब भगवान के सेवक है। और यही सब भगवत दर्शन, भगवत तत्व ज्ञान समझने के लिए और समझाने के लिए ये मंदिर स्थापित है। तो आप सब आइए, आप बहुत भाग्यवान है कि आप आते हैं, आप सुनते हैं, आप बहुत उत्साह से हरे कृष्ण कहते हैं। अगला कदम क्या है? कल दीक्षा अनुष्ठान यहाँ पर होगा, यदि भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा है, परंतु क्या होगा एक क्षण के बाद हम नहीं बोल सकते। इसलिए इस्लाम में बोलते इंशाल्लाह, ऐसा कहना अच्छा है। क्या होगा एक क्षण के बाद हम नहीं बोल सकते, सब कुछ भगवान का हाथ में है। तो कल दीक्षा अनुष्ठान आयोजित है। दीक्षा क्या है? एक महान कदम लेना। बहुत जन्मों के पश्चात भक्तों संकल्प करते हैं कि ये भौतिक संसार मेरी परिस्थिति नहीं है, मेरे निवास स्थान नहीं है। अभी समझ आया है कि जीवन का उद्देश्य खाली खाना पीना, सोना, स्मार्टफोन देखना, जागरण करना, पिजन होल में रहना, ये सब नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा भगवान कृष्ण है। और अभी बहुत जन्मों के पश्चात अवसर मिल गया है हरे कृष्ण कहना, हरि कथा सुनना। ये दुर्लभ और क्षणिक मानव जन्म में हमें कृष्ण भक्ति साधना करने चाहिए,
जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि हधेर तूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्य यावन् निश्रयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। बहुत जन्मों के पश्चात दुर्लभ बहुत 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 दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होते हैं। केवल मानव जन्म में तत्व ज्ञान समझना संभव है। जब तक हम विष्टा में खीरा का शरीर धारण करते हैं या कुत्ता या बिल्ली सांप ये सब शरीर, जब तक हम अमानव शरीर में है तब तक आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के बारे में सोचने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो अभी दुर्लभ मानव जन्म में हमें सोचना चाहिए कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यदि हम सोचते कि क्यों हम वैसे सोचेंगे, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, सब कुछ है, सब कुछ है भोगने के लिए। ये विशाल ट्विन सिटी हैदराबाद सिकंदराबाद पहले से और अभी बहुत विशाल शहर हो गया और सब लोग गांव से प्रतिदिन और भी लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, और सबसे नीच प्रकार की इंद्रिय तृप्ति। तो वो इंद्रिय सुख सब शरीर में उपलब्ध होते हैं। जैसे नीच लोग आनंद लेते हैं नंगी नाचने देखने में, तो कुत्ता भी आनंद लेते हैं कुत्ती देखने से। कितना सुंदरी है। सुआ वो देखते हैं, so beautiful, मिस क्या बोलते हैं, सुअरी, मिस वर्ल्ड, नंबर 1 ब्यूटीफुल। तो दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करने से हमें सोचना चाहिए कि समय कम है। देखो वो बच्चा है या बच्ची नाचते हैं, हाँ कुछ दिन नाचेगा और उसके बाद दूसरे शरीर में नाचेगा। नाचो नाचो और कितने दिन, और कुछ दिन के बाद स्कूल जाना पड़ेगा, फिर हो और कुछ नाचना नहीं होगा। पढ़ाई 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 पढ़ना पढ़ना पढ़ना। उसके बाद क्या करना? पूरा जीवन में मेहनत संघर्ष, उसके बाद मृत्यु। समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, परंतु मानव जीवन में अवसर है ऐसे सोचना। किस लिए हम जीवित है, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु के पहले मृत्यु होगा। आप जितने भी विटामिन खाते हैं और योग व्यायाम करते हैं या जिम जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मृत्यु होगा। उसके पहले हमें वो साधना करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही विश्वास से दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेने फैशन नहीं है।
जब हम पूरा आश्वस्त है, पूरा विश्वास करते हैं कि भौतिक संसार एक महान लैट्रिन जैसे है, यहाँ पर वो सब कुछ जो सुख का नाम में चलते है वो सब मायक है। सुख आत्म सुख है श्री कृष्ण की सेवा में। तो उसी समय हमें दीक्षा लेने चाहिए, जब हम जीवन का लक्ष्य पूरा स्पष्ट बनाते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भगवान की सेवा करना, समर्पित सेवा करना। तो कल प्रथम बार ये अथापुर मंदिर, राधा माधव मंदिर में दीक्षा अनुष्ठान होगा। सुना था कि पहले कुछ शताब्दी पहले ये अथापुर वो मुचकुंद नदी के पास, वो क्या नाम, मुसी नदी, अभी क्या बोलते, मुसी, और बहुत आश्रम मठ साधु, बहुत साधु निवास करते थे। और उसके बाद वो रिलीजन ऑफ पीस वाले आया है और सब कुछ ध्वंस किया है और सब साधु को मार डाले। तो यहाँ पर एक विशेष वातावरण है ऐसा लगता है, और सामने गुरुद्वारा भी है, तो लगता है ये एक विशेष स्थान है आध्यात्मिक विकास करने के लिए। तो आप सब आए और लाभान्वित होंगे कृष्ण भक्ति में, और दूसरों को भी भक्ति लाने में प्रयास करिए। यहाँ एक विशेष भक्ति प्रचार केंद्र है जिससे श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण बहुत होते हैं। वो एक महान प्रयास है कि हर एक घर में हैदराबाद में श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप यथा तथा हर एक घर में भगवद गीता श्रीमद् भागवत सेट रखना चाहिए। तो यहाँ आए, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, अपना जीवन सफल बनाए कृष्ण भक्ति से और कृष्ण भक्ति प्रचार करिए। तो कल दीक्षा अनुष्ठान होगा और सब दीक्षित होने चाहिए। दीक्षा है एक महान कदम, लेकिन पहला कदम है भक्ति जीवन, समर्पित भक्ति जीवन में वो पहला कदम है। वो सब वो कदम लेना चाहिए जिससे आपका कृष्ण भक्ति जीवन पूर्ण हो जाएगा। तो इसके बारे में कल भी और चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर अनुष्ठान है दीक्षा, और हाँ कल उसके बारे में और भी चर्चा होगी। और कि पुस्तक वितरण मैराथन दिसंबर मास में सामने है, और आप जो गीता भागवतम से लाभ उठाते, सब लाभ मिलते श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से। तो अभी आपका कर्तव्य है दूसरों को वो अवसर देना। दिसंबर महीना में विशेष प्रयत्न करते हैं श्रील प्रभुपाद के अनुगामी भक्त श्रील प्रभुपाद की
दिव्य पुस्तकें का वितरण करना। तो आप सब वो महान प्रयास में शामिल हो जाए। आपका जीवन और भी आप भाग्यवान है, और यही प्रयास में भाग लेने से आप और भी भाग्यवान होंगे, और इस प्रकार दूसरों को भी अवसर देना चाहिए, जिससे उनका दुर्लभ मानव जन्म तो फालतू काम में, फालतू इंद्रिय सुख में नाश नहीं होगा। सबको अवसर देना कृष्ण भक्ति करना। आप भाग्यवान है, आप यहाँ आते, कृष्ण कथा सुनते, हरे कृष्ण कहते, तो दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। हरे कृष्ण। क्वेश्चन, प्रश्न, पूछताछ। हरे कृष्णा महाराज। हाथ उठाए, मैं सुनता हूँ लेकिन। Hare Krishna Maharaj. Maharaj, nowadays, I mean, even though, I mean, parents are devotees and their kids, I mean, some of them, they take time to get into this devotion. So we tell them the importance, but still they'll not get into devotion. And we have been told that you shouldn't force anyone into get to devotion. So apart from telling the importance of but you devotion, force them to go to school, you rascal. no. Yes. You do. Okay. So No, okay. So Maharaj, my question is that is forcing into devotion, is it correct method or not? Just want to Jai se, tai se. Whatever works. Hare Krishna If you don't give any pressure, then nothing. Some pressure should be there. You can try. Hare Krishna Maharaj. Thank you for a nice class. So Maharaj, What was nice about it? so associating with you, this. And Maharaj, my question is, you said that so Krishna will get very easily. Maybe next time I come here, I should speak in English, because it seems they're all sahibs. They all like to speak in English. I'm not comfortable in Hindi, so that's why I'm asking in English. Yeah, well, maybe many are like that. How many would prefer to hear in English? Probably I speak English better than Hindi also. Less than half, actually. So my question is, you mentioned in the class, so we'll get Krishna very easily. But sometimes even by practicing Krishna consciousness, The devotional process is easy, but we are ourselves the problem, as I said in the talk. The process is easy. The main problem is ourself. But we have to keep applying to the process. I quoted this, what is that? Utishtata jagrata prapya varang nibodhata. Get up, wake up, be aware of the gift of human life. But you should also know, durgang patas tat kavi. It's a kshurazya dhara, nishita duratyaya, durgang patas tat kavayo vedanti. It's easy, and it's difficult. It's tough also. Just to give some mundane example which came in my mind, it's easy to run. You can run, but it's not so easy if you have to do it. Training. Everyone can run. But if you have to do training for athletics, it's not easy. So it's easy to chant Hare Krishna. But to do it seriously so that you get the real result, you have to really apply yourself. But actually there's no real problem. The only real problem is ourselves. So what was the question? You mentioned that we can get Krishna very easily, but by practicing devotional service, also sometimes I heard in the lectures, so Krishna will not get very easy. So we need to do so many process to attain Krishna. There's only one process actually, and that is
to please the spiritual master. Yasya prasadat bhagavat prasadaha. But then pleasing him may not be so easy. But the gurus, they just want to see the disciples surrendered to Krishna. The gurus are to train us how to serve Krishna, how to surrender to Krishna. Just recently, I was in different place. I take hot milk at night, as Srila Prabhupada used to do. He recommended that. You know what milk is? I don't think anyone knows what milk is in Hyderabad. You know that stuff that comes in packets, that white stuff? I don't think that's milk. It's something resembling milk. It's all full of chemicals and hormones. Anyway, so it should be taken hot at night. Then one night in a row it wasn't hot, so I didn't take it. And then next night also it wasn't hot. Then I told my servant, okay, we're stopping now for 3 days. Must have been embarrassing for him, because then everyone else is asking why your guru is not taking. And he has to say, well, it wasn't hot. And why wasn't it hot? Well, he should have seen that it's hot. The deity won't say that to you. But the gurus have to teach you how to serve Krishna. No mistakes. You can make mistakes, will be forgiven, but don't go on making mistakes, because you can't go to the spiritual world unless we're prepared to be very conscientious in Krishna's service. We can think, well, we'll just give the deity some old flowers, the deity won't complain anyway. As long as enough people are coming and giving donations, what the hell do we care? But that's offensive. So, we have to have gurus who teach us also. And if we can satisfy, then the guru will say, okay, Krishna, he's ready. But you have to be ready. Hare Krishna Prabhuji. Maharaj, so we understand theoretically what that we are Atma and like we are not just body. But like as I'm talking to you, like I don't feel like Another like. You already said like 3 times. With no meaning whatsoever. So that's what my question is. That means I'm just talking to you, so I'm not feeling that I am Atma, I am this body. So means is it then possible? you serve then you engage in the service of Krishna. Then you get direct experience. Do you like to chant Hare Krishna? Yes, yes. So that's experience of Krishna. Through all the thick fog of our illusion, we are connecting with Krishna. Why do you like to chant Hare Krishna? It doesn't make sense materially. It's spiritual. So by engaging in the service of Krishna, by making garlands for Krishna, by speaking to others about Krishna, by chanting Hare Krishna, by taking Krishna's prasadam, remembering that this is Krishna, His mercy in the form of food, then we act on the platform of Atma, and gradually we realize, I am Atma. It's a great thing to know that we're not the body, because the body is full of suffering. It's a great benefit, even in this life, to know that we're not the body, because the body has to go through so much pain. It's good to know that we're not the mind, because the mind has to go through so much pain. We get so much pain by identifying with our material situation. When we know it's not real, my real relationship is with Krishna, then even just living in this world becomes so much better. Even if we're not fully realized, even if we don't fully realize I'm not the body,
even a beginning in Krishna consciousness, Kleshagni Shubhada, then material miseries are destroyed, even beginning Krishna consciousness, and everything becomes auspicious. We'll finish there.